कल्पना करें, हैदराबाद का एक घना जंगल, कांचा गाची बोवली वन क्षेत्र, जहां मोर नाचते हैं, जानवर दौड़ते हैं, प्रकृति मुस्कुराती है और हवा साफ बहती है। अब वहां एकाएक बुलडोजरों की गड़गड़ाहट, छात्रों की चीखें, मोरों के रोने, हिरणों के मरने और पेड़ों के गिरने की आवाज गूंजने लगी। क्यों? क्योंकि तेलंगाना सरकार इस 400 एकड़ जमीन को आईटी पार्क में बदलना चाहती है। दावा है कि इस जमीन से 50,000 करोड़ का निवेश और 5 लाख नौकरियां मिलेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रगति है या प्रकृति का कत्ल? छात्र सड़कों पर आए, पुलिस ने लाठियां बरसाई, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दिया। नमस्कार, मेरा नाम पूनम ऋतु सेन है और आप द लेंस एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आखिर इस विकास की कीमत क्या है? जंगलों को उजाड़ना क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास का ये जंगल सालों से शांति का प्रतीक था, लेकिन 30 मार्च 2025 को 40 से ज्यादा बुलडोजरों ने इसे तोड़ना शुरू किया। तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार का ये प्लान था कि इस 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाया जाए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कहते रहे, ये प्रोजेक्ट हैदराबाद को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक इसके खिलाफ थे। उनके लिए जंगल यूनिवर्सिटी की आत्मा और पूरे शहर के लिए ऑक्सीजन जोन या अर्बन लंग्स की तरह है। इसके बाद 2 अप्रैल को विरोध बढ़ा, छात्रों ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 50 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच रात में भी पेड़ कटते रहे। तभी 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इसे बहुत गंभीर मामला बताया। कोर्ट ने पूछा, पेड़ काटने की इतनी जल्दी क्यों? क्या वन विभाग की अनुमति ली? इसके बाद अगले आदेश तक हर गतिविधि पर रोक लगाई गई और चेतावनी दी, अगर नियम तोड़े तो मुख्य सचिव को जेल भेजेंगे। ये जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि एक इकोसिस्टम है। मोर, हिरण, खरगोश और दुर्लभ पौधे इसके हिस्से हैं। 30 मार्च को बुलडोजर चलने के बीच मोरों की चीखें सुनाई दी और इसके वीडियो वायरल हुए। आप भी देखिए इस वीडियो को और उनकी पुकार सुनिए। उनकी बेबसी देखकर आपका दिल भी पसीज जाएगा। इस यूनिवर्सिटी के छात्र कह रहे हैं, ये जंगल गया तो 10 साल बाद हैदराबाद में सांस लेना दूभर हो जाएगा। इसके बाद 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से तेलंगाना सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने वन्य जीवों की तुरंत सुरक्षा का आदेश दिया और कहा, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए हम हर हद तक जाएंगे। सरकार को 100 एकड़ जमीन को बहाल करने की योजना पेश करने के लिए कहा गया। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि 15 मई की अगली सुनवाई तक एक भी पेड़ नहीं कटेगा। जंगल में बेघर हुए मोरों और हिरणों के वीडियो देखकर जस्टिस गवई ने कहा, ये दृश्य दिल दहलाने वाले हैं। आईटी हब वाले अन्य शहरों को देखें तो वाकई दिल्ली का स्मॉग हर साल जान लेता है। बेंगलुरु पानी के लिए तरस रहा है। क्या हैदराबाद भी उस कतार में खड़ा हो रहा है? ये जंगल हवा को शुद्ध करता है, बारिश को रोककर ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाता है। इसे काटकर कंक्रीट खड़ा करना क्या सही है? यही रेवंत रेड्डी की सरकार एक तरफ मूसी नदी को सजाने की बात करती है। उनका दावा है कि मूसी के किनारे पेड़ लगाए जाएंगे और इसे लंदन की थेम्स नदी की तरह बनाया जाएगा। लेकिन मूसी आज एक जहरीला नाला है जिसमें रोज 2000 मिलियन लीटर सीवेज और औद्योगिक कचरा बहता है। नदी किनारे बसे 1 लाख लोग इसे जीवन मानते हैं, पर वहां भी 15,000 घर तोड़े गए। सरकार कहती है कि ये सौंदर्यीकरण के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ जंगल काटे जा रहे हैं। जनता पूछ रही है, आखिर ये दोहरापन क्यों? अब जरा इस 400 एकड़ जमीन की कहानी को समझते हैं। ये जमीन कभी हैदराबाद विश्वविद्यालय का हिस्सा थी। तेलुगु शब्द कांचा, जिसका मतलब होता है चारागाह। कांचा गाची बोवली के इसी क्षेत्र में कभी जानवर चरते थे, लेकिन साल 2004 में इसे एक निजी कंपनी
IMG को खेल एकेडमी बनाने के लिए दे दिया गया। 2 दशक तक कोर्ट में लड़ाई चली और 2024 में तेलंगाना सरकार ने इसे वापस अपने कब्जे में ले लिया। फिर क्या, सरकार ने इसे तेलंगाना राज्य औद्योगिक बुनियादी ढांचा निगम यानी TGIIC को सौंप दिया और इसके बाद जून 2024 में एक सरकारी आदेश आया। इस जमीन को 75 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से IT पार्क और अन्य चीजों के इस्तेमाल के लिए तैयार करो और नीलाम कर दो। लेकिन रुकिए, बीते दशकों में अब ये कोई साधारण चारागाह नहीं रहा। ये एक हरा भरा जंगल बन चुका है जहां 17,700 से ज्यादा पेड़, 734 तरह के फूल, 10 तरह के जानवर, 15 सरीसृप और 220 पक्षियों की प्रजातियां बसती है। यही वो जगह है। लेकिन अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। GIS विश्लेषक साई कृष्णा के मुताबिक 17,700 पेड़ों में से 10,000 से ज्यादा पहले ही कट चुके हैं। ये सिर्फ हैदराबाद की बात नहीं, तेलंगाना प्रदेश के नल्लामाला जंगल में भी ऐसा ही खतरा मंडरा रहा है। वहां यूरेनियम खनन की योजना थी जिसे विधानसभा ने रोका, लेकिन ये जंगल पहले भी निशाने पर रहा है। कभी नक्सल प्रभावित रहा नल्लामाला की जैव विविधता और चेचू आदिवासियों की जिंदगी दांव पर है। अगर वहां खनन हुआ तो कृष्णा नदी का पानी जहरीला हो सकता है। हैदराबाद का जंगल और नल्लामाला का यूरेनियम, दोनों में एक सवाल है, प्रकृति की कीमत पर विकास क्यों? और एक बात, तेलंगाना का पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, वहां पर भी नक्सल प्रभावित बस्तर का ऐसा ही हाल हो रहा है। एक और मामला आपको बताते हैं, मुंबई का आर्य जंगल, शहर का हरा भरा फेफड़ा। लेकिन जब मेट्रो कार शेड के लिए यहाँ पेड़ काटने की योजना बनी तो विवाद शुरू हो गया। 2019 में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आर्य में 2600 से ज्यादा पेड़ काटने की मंजूरी दी गई। पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने शुरू में आर्य को जंगल घोषित करने से इनकार कर दिया और पेड़ काटने की इजाजत दे दी। लेकिन मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2019 को पेड़ काटने पर रोक लगा दी। अफसोस, इस फैसले के पहले ही कई हजार पेड़ कट चुके थे। अब फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं। कांचा गाची बोवली वन क्षेत्र के लिए छात्र और शिक्षक 1 महीने से लड़ते रहे, भूख हड़ताल पर बैठे, धरना दिया और नारेबाजी की। छात्रों का कहना है ये जमीन शिक्षा की है, कॉरपोरेट की नहीं। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी की सरकार जंगल मिटा रही है। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। BRS और BJP छात्रों के साथ आ गए। उधर रेवंत रेड्डी की सरकार कहती है ये जमीन उनकी है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार को दिया था, लेकिन अब कोर्ट की रोक और हाई कोर्ट में नेशनल पार्क की मांग वाली याचिकाएं सवाल उठाती हैं कि क्या ये फैसला पर्यावरण को नजरअंदाज कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन कटे पेड़ वापस नहीं आएंगे। मोर बेघर हैं, हिरण मर रहे हैं, छात्र सड़कों पर हैं। कई साल लगते हैं एक पौधे से पेड़ बनने में और एक दिन नहीं लगा उसे उजाड़ने में, और एक दिन देर हो गया रोक लगने में। क्या IT पार्क हमारी सांसों से ज्यादा कीमती है? नेता चुप क्यों हैं? अगर आपको फैसला लेना हो तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में अपना जवाब बताइए।